नमस्कार सभी प्रशिक्षणार्थियों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक उपकरण लेके आए हैं यहाँ पे, जो ऑयल टेस्टिंग किट है। ट्रांसफार्मर ऑयल और जो पेपर होता है, सबकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, उनको हम टेस्ट करेंगे। तो इसके द्वारा कैसे टेस्ट करते हैं, क्या इसका वर्किंग सिद्धांत है, कैसे ये कार्य करता है, कहाँ पे हाई वोल्टेज होती है, कहाँ पे इसके स्विच है, जो मेन पैनल बोर्ड पे आप जैसे कि देख रहे हैं क्या क्या है, सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। और इसी प्रकार की जो भी आपका ट्रेड टेस्ट है, जैसे कि बार्क, इसरो, एनपीसीएल, डीआरडीओ, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो उन सभी में ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बार्क के जितने भी ट्रेड टेस्ट हैं, उनकी हम प्रिपरेशन यहाँ पे करवाते हैं। और अगर आप ऑफलाइन इसकी कोचिंग करवाना चाहते हैं या अपनी प्रिपरेशन को, स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे पास आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी और क्वेश्चन जवाब के हम सीधा इसके पैनल बोर्ड पे चलते हैं। तो पैनल बोर्ड को पास से दिखाइए जरा। तो पैनल बोर्ड के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले ये इसका मेन पैनल बोर्ड हो जाएगा। तो मेन पैनल बोर्ड के अंदर यहाँ पे देखो, एक तो वोल्ट मीटर है हमारा, जो किलो वोल्टेज के अंदर वोल्टेज का मान शो करेगा। यहाँ पे 0 से 60 किलो वोल्ट तक का मान शो करेगा। तो इसके अंदर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है, जो हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, तो वो 60 किलो वोल्ट तक यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका अर्थिंग। जब तक इसकी अर्थिंग नहीं करेंगे, जब तक इस पे कार्य करना मतलब डिफिकल्ट रहेगा, खतरनाक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 60,000 वोल्टेज तक इसके अंदर जनरेट होने वाले। बाय द वे, किसी भी कारणवश अगर आपको शॉर्ट लगता है, तो 60,000 वोल्टेज आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो या तो सेफ्टी के साथ में, या फिर इसको अर्थिंग करने के बाद ही आप इसको ऑन करें। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, जो किसी प्रकार का आंतरिक दोष होने पर ये फ्यूज सप्लाई को ब्रेक कर देगा। और सप्लाई को ब्रेक करने के बाद जो भी इसके अंदर आंतरिक दोष है, उसको हम ठीक करेंगे और फिर वापस सप्लाई को चालू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये लिखा है ऑयल टेस्टिंग सेट। इसके अंदर एक 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे HT ऑन लिखा हुआ है, तो HT का मतलब है हाई टेंशन ऑन। तो इसके अंदर जो हाई वोल्टेज की जो ट्रांसफार्मर है, वो जब तक HT ऑन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं करेगा। फिर यहाँ पे वेरिएक्स मैन, मतलब जब तक हम यहाँ से इस रोटेट करने वाले स्विच को नहीं आगे पीछे करेंगे, तब तक ये इंडिकेटर शो नहीं होगा। जैसे इसको आगे पीछे करेंगे, तो ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे बंद हो जाएगा और HT वाला ऑन रहेगा। तो उस समय हाई वोल्टेज इसके अंदर आती रहेगी। तो यहाँ से उसके बाद में मेंस ऑन। तो मेंस ऑन का मतलब है कि इसके अंदर मेन सप्लाई जो भी है हमारी 230 वोल्टेज का अगर ये, तो 230 वोल्टेज देंगे, 440 वोल्टेज का 440 वोल्टेज देंगे, वो इसके अंदर ऑन रहेगी। तो वो ये वाला शो करने वाला है। तो इसके बाद में ये तीनों इंडिकेटर आपके समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पे एक रोटरी स्विच लगा हुआ है। तो रोटरी स्विच किसका है? ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है, वो यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। तो वोल्टेज यहाँ से बढ़ाएंगे 230 वोल्टेज को, और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जाएगी, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको 60 kV तक बढ़ाएगा। अब सबसे पहले जितनी हम इसके अंदर किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माप रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो मापेंगे, तो वायु की अलग रहने वाली है, ट्रांसफार्मर ऑयल की अलग रहने वाली है, कागज की अलग रहने वाली है। जिस किसी भी पदार्थ की मापेंगे तो सबकी अलग अलग रहने वाली है। तो सबसे पहले कैसे सेट करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम वोल्टेज को सेट करेंगे कि कितने वोल्टेज पर ये कार्य मतलब ट्रिप हो रहा है, तो वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रह जाएगी। वीडियो में पूरा बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद में यहाँ पे एक ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक स्विच है, पुश स्विच। तो यहाँ से जैसे हम वर्किंग करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो सबसे पहले हम HT ऑन करेंगे, तब जाके अपने जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर वोल्टेज जाना शुरू हो जाएंगे। और जैसे उसके वोल्टेज से सप्लाई से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ऊपर दिखाइए, तो यहाँ पर एक किट लगी हुई है यहाँ पे इस प्रकार की। तो इस किट के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, और इन इलेक्ट्रोड के बीच में हमने 1 mm का स्पेस रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके एक इस प्रकार के एक कांच का बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोड आपके जो वोल्टेज को टेस्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभी इनके बीच में हमने 1 से 1.5 mm का स्पेस रखा है, और इन दोनों के बीच में स्पेस इसलिए रखा है कि इसके अंदर अभी किसी प्रकार का कोई भी हमने मटेरियल नहीं भरा है, ना ही तो तेल भरा है, ना ही कागज भरा है। तो अभी इसके अंदर जो भी अचालक पदार्थ है हमारा, वो है हवा।
तो हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है वो आज हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 1 से 2 mm का स्पेस रखेंगे और फिर स्पार्क कितने वोल्टेज पर होती है उसको देखेंगे, और उसको देखने के बाद में एनालिसिस करेंगे कि इतनी वोल्टेज किलो वोल्टेज होती है वो हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये तो हो गया इसका ये वाला फंक्शन। और सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं तो यह है इसका कवर। जब तक कवर को हम ऑफ नहीं करेंगे जब तक ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कवर को ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक पुश बटन लगा हुआ है, और ये पुश बटन जब तक यहाँ से इस कवर से कवर नहीं होगा तब तक यहाँ पर यानी कि सप्लाई नहीं आएगी। ये लगाया गया हमारी सेफ्टी के लिए। मान लीजिए कि आप गलती से किसी भी कारणवश बिना सप्लाई को ऑफ किए यहाँ पर अगर हाथ लगाते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई उपकरण, जैसे कि हमने स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर टच किया है, तो 60,000 वोल्टेज इसके अंदर से प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये 60,000 वोल्टेज को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक स्विच लगाया गया है, जो ये ढक्कन बंद करेंगे तभी ये कार्य करने वाला है। तो इसकी तो ये थी यहाँ पे जो भी है इसके अंदर उसकी जानकारी। इसके मेन पैनल पे आते हैं। तो मेन पैनल पे यहाँ से हम HT ऑन करेंगे। सप्लाई मेंस ऑन करने के बाद HT ऑन करते हैं, यहाँ पे HT ऑन वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा, और फिर वेरेक्स यानी कि वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये वाला बंद होगा। और HT ऑफ करना है तो यहाँ से हम ऑफ करेंगे, और मेन सप्लाई को अगर ऑफ करना है तो यहाँ से हम ऑफ करेंगे। अभी यहाँ पे अर्थिंग करेंगे तो सबसे पहले यानी कि ये कैसे दिखाएगा कैसे कार्य करेगा उसके बारे में देखो। तो यहाँ से HT ऑन करने के बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे तो वोल्टेज यहाँ पर हमारा शो होगा। जितने वोल्टेज पे जाके इसके अंदर से एक स्पार्क जनरेट होगी, और स्पार्क जिस मान पर जनरेट हो जाएगी उस स्पार्क से जो निम्न मान का या नीचे मान का जो वोल्टेज रहेगा वही उस पदार्थ का, यहाँ पे जैसे हवा है तो हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। अगर ट्रांसफार्मर तेल भरा हुआ है तो ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो अब सबसे पहले हम यानी कि हवा इसके अंदर हमने भर रखी है, यानी कि हवा ऑलरेडी है इसके अंदर, और हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका परावैद्युत सामर्थ्य कितना है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि ये हम कवर इसके अंदर लगा देते हैं तो एक स्पार्क जनरेट होगी। स्पार्क के लिए हम अलग से यानी कि आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो कैसे ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद में HT ऑफ होती है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम मेंस ऑन करते हैं। तो मेंस ऑन करते हैं यहाँ पे यानी कि ये इंडिकेटर शो हो गया, दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर। तो ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया, जैसे कि अब देख लो अभी ऑफ है तो अभी ऑन है तो हो गया। अब ये दोनों इस समय ऑफ कंडीशन में है, एक तो ये वाला और ये वाला ऑन कंडीशन में, ये वाला ऑफ कंडीशन में। अब जब तक HT ऑन नहीं करेंगे जब तक ये ऑफ रहेगा। अब देखो यहाँ पर बाय द वे अगर चालू HT में हम यहाँ से जैसे इसको खोलते हैं तो हमारी HT ऑफ हो जाती है। इसको दोनों को एक साथ दिखाइए। जैसे कि यहाँ से हमने HT ऑन किया तो अभी यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस कवर को ओपन करता हूँ तो यहाँ से हमारा HT है वो ऑफ हो जाएगी। ये देखो जैसे ही इसको मैंने ऊपर किया तो ये बंद हो गई। ये देखो ये हमारी सेफ्टी के लिए, जब तक ये कवर खुला रहेगा तब तक ये कार्य नहीं करेगा। हम इसे कवर कर देते हैं और फिर HT ऑन कर देते हैं। अब धीरे धीरे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज देखते रहना कहाँ पे जाके मतलब एक झटका सा महसूस होगा। इसके अंदर तो एक स्पार्क जनरेट होगी, और यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर का संकेत है वो हल्का सा मतलब झटका सा खाएगा, तो वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी स्पार्क करने से पहले वाली। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं यहाँ पे, और जैसे कि देखते रहिए कि यानी कि 20 किलो वोल्टेज तक हमने बढ़ा दिया है। 20 किलो से 30 किलो पे कर दिया हमने, 30 से 35 पे कर दिया है, 35 से 40 पे। अब देखो यहाँ पर 40 मतलब 38,000 वोल्टेज के लगभग हो गए, तो इसके अंदर से हमिंग की आवाज़ भी आना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि माइक में अगर रिकॉर्ड हो रही तो आप आराम से सुन सकते हैं। जैसे देखो अब जैसे ही 40,000 वोल्टेज पे पहुंचने वाली है तो एक झटका सा स्पार्क के बाद में देखो अब HT ऑन हो गई, तो ये 40 के बाद में जैसे ऊपर गई तो उसके बाद में ये हल्का सा ब्लिंक किया है और यहाँ पे HT हमारी ऑफ हो गई। तो जो डाइलेक्ट्रिक हवा थी इसके अंदर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परावैद्युत सामर्थ्य वो 40,000 वोल्टेज प्रति 2.5 mm तक है। तो ये हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई। अगर इसी प्रकार से हम ऑयल की टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ से ऑयल भरेंगे उसके अंदर, और ऑयल भरने के बाद में सेम प्रोसेस इसी प्रकार से लेके जाएंगे। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे कि 40,000 वोल्टेज पर लेके चलते हैं, तो जैसे 40,000 वोल्टेज पे पहुँचेगा तो इससे हल्का सा ऊपर गया और यहाँ पे
स्पार्क जनरेट होने वाली है। ये हो गई जनरेट। अब जैसे ही जनरेट हुई है तो यहाँ पे यानी कि वो मान चेक करेंगे हम कि किस मान तक ये वायु उसको आपस में स्पार्क नहीं होने दे रही है, तो वो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा, अब इसके अंदर स्पार्क होती है नहीं होती है आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पे आप नजर रखेंगे इन। तो अब क्या करेंगे कि जैसे हमने कवर खोल दिया है, ये वाला कवर, तो कवर खोलने के बाद ये वाला जो स्विच है इसको हम कॉम्बिनेशन, ये स्क्रू ड्राइवर है इसकी मदद से मतलब पुश करके रखेंगे। और हमने यहाँ से HT ऑन की है और ये सारे काम हम सेफ्टी के साथ में कर रहे हैं। आप घर पर ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें कि अगर आपके पास इस प्रकार का उपकरण है। तो यहाँ पे हम केवल आपको स्पार्क दिखाएंगे। तो देखो हमिंग की आवाज़ स्टार्ट आना शुरू हो गई है, 38,000 वोल्टेज तक हमने बढ़ा दिया है। तो इसके अंदर से स्पार्क जनरेट हो चुकी है। देखो आपने भी देखा। तो इस प्रकार से फिर से दिखाते हैं एक बार। देखो स्पार्क जनरेट होगी। अब जैसे स्पार्क जनरेट होती है तो हमारी जो हाई वोल्टेज टर्मिनल साइड पे है वो ट्रिप हो जाती है। तो ये थी आपको इस प्रकार की ये जानकारी जो ऑयल टेस्टिंग किट है उसके बारे में। तो कैसी लगी ये जानकारी आप वीडियो में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी भी ट्रेड टेस्ट से या फिर किसी भी प्रैक्टिकल की आपको आवश्यकता है तो हमारे पास ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के अंदर जो भी जानकारी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन लगी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।